सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने से पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किसे कहते हैं? वी ऑल नो एटम्स जो है ये मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। डिफरेंट एटम्स कंबाइन और इनकी वजह से एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब इन एटम्स में जो कि इन मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं जो, और वी कैन से जिनकी वजह से ये मॉलिक्यूल बनता है, एटम्स, इनकी कुछ मोशन होती हैं, इनकी कुछ मोशंस होती हैं, या वी कैन से इनकी कुछ मोमेंट होती हैं। यानी कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज सिंपली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जब बात करते हैं तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है जब एक मॉलिक्यूल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होंगे, जब वो वाइब्रेशन दिखाएंगे, वाइब्रेट एट सेम फ्रीक्वेंसी, जब वो एक सेम फ्रीक्वेंसी में, जब एक सेम फ्रीक्वेंसी के साथ एक एटम्स जो होंगे मॉलिक्यूल के, जब वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन दिखाते हैं, सो वी से वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल। सो इसे हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जब एक एटम की हम बात करते हैं, एटम्स जो हैं ये डिस्प्लेस हो सकते हैं, दे कैन डिस्प्लेस टू सर्टेन एक्सटेंट, यानी ये मोशन दिखा सकते हैं, एक सर्टेन एक्सटेंट तक एक एटम्स मोशन दिखा सकते हैं, या ये रोटेट कर सकते हैं, या वाइब्रेट कर सकते हैं, या ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक। जब भी ये एटम्स डिस्प्लेसमेंट, जब भी इन एटम्स की डिस्प्लेसमेंट होती है तो इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अनचेंज्ड होती है, यानी इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होती जब भी ये एटम्स मोशन में होते हैं, यानी कि जब ये एटम्स डिस्प्लेस होते हैं, जब ये एटम्स डिस्प्लेस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज नहीं होती। अगर हम पॉली एटॉमिक स्पीशीज की बात करें, पॉली एटॉमिक स्पीशीज या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, लाइक CH4, या मैं अमोनिया की बात करूं NH2 या NH3, whatever, इनमें वी सी, अगर हम CH4 की बात करें, CH4, पॉली एटॉमिक स्पीशीज में मोर देन वन टाइप ऑफ वाइब्रेशन, मोर देन वन टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, यानी ये मोर देन वन टाइप की मोशंस दिखा सकते हैं। वाइल एज अगर मैं एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, यानी कि H2, यानी अगर मैं H2 डायटोमिक स्पीशीज की बात करूं, तो डायटोमिक स्पीशीज में we can see only two types of vibration, or we can see only two types of movements, that can be either stretching or that can be either bending, या तो स्ट्रेचिंग होगी इनमें या तो बेंडिंग होगी इनमें। वाइल एज अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इनमें मोर देन वन टाइप ऑफ वाइब्रेशंस हम देखते हैं, और वो मोर देन वन टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इनमें हम देखते हैं। सो इसके बाद अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना चाहें, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने से पहले वी मस्ट नो कि एक एटम जो है इसके पास कौन कौन सी टाइप की मोशन होती है। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल जो है ये, इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये एटम्स इधर मोशन दिखा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन और रोटेशन, यानी एटम्स जो होंगे एक मॉलिक्यूल में, ये इधर वाइब्रेशन दिखा सकते हैं, या ट्रांसलेशन दिखा सकते हैं, या रोटेशन दिखा सकते हैं। सो हम कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स होंगे उनमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी।
दिस 3 रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम, n इज द नंबर ऑफ एटम्स, n यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब वाइब्रेशन की बात हम करते हैं। वाइब्रेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज होता है, और वी सिंपली कैन से कि बॉन्ड एंगल यहाँ पे इफेक्ट होता है। अब वो कहाँ पे इफेक्ट होगा, कहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज होगा और कहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ट्रांसलेशंस में वी ऑलरेडी नो, एक मॉलिक्यूल जो है ये अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। अब जब हम रोटेशंस की बात करते हैं, रोटेशंस में माइक्रोवेव जब एक मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो इस मॉलिक्यूल की रोटेशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, जब इसने माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज में चला जाता है। सो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एटम, एक एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो सकती है। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल को हम ऐसे वी कैन से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर होती है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होती है वाइब्रेशन प्लस रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। अगर हम पहले ट्रांसलेशन की बात करें, एक लीनियर स्पीशी हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक लीनियर स्पीशी हम लेंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, वी ऑल नो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर स्पीशी होती है। अब लीनियर स्पीशी में हमारे पास एक्स एक्सिस हैं, हमारे पास वाई एक्सिस है, हमारे पास जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे जब ट्रांसलेशंस की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्स एक्सिस में भी शिफ्ट हो सकता है, वाई एक्सिस में भी शिफ्ट हो सकता है और जेड एक्सिस में भी शिफ्ट हो सकता है। सो वी से कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल जो होती है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो 3 के बराबर होती है। अगर मैं एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करूं, अगर मैं एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात करूं, टेक एनी नॉन लीनियर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में ओजोन लेंगे। ओजोन ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। अब इस ओजोन में क्या होगा? इस ओजोन की भी यानी O3 मॉलिक्यूल जो है ये एक्स में भी शिफ्ट हो सकता है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी, जेड एक्सिस पे भी। सो फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के बराबर होती है। अगर हम रोटेशंस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट रोटेशंस में क्या होगा? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, we will take the similar case x axis, y axis and z axis। अब एक लीनियर स्पीशी की जब हम बात करते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड पे जब माइक्रोवेव स्ट्राइक करेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा या तो फिर वाई एक्सिस से जेड एक्सिस में शिफ्ट होगा। जब ये जेड एक्सिस से एक्स एक्सिस में शिफ्ट बैक होगा तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की रोटेशन नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी ये आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी ये एक्स एक्सिस पे है। जब इस पे माइक्रोवेव इसने हिट की तो ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में शिफ्ट हो गया, फिर जेड एक्सिस से एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो गया। इसके बाद ये फिर अपनी पोजीशन पे वापस आया। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मॉलिक्यूल इज 2। अगर एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की जब हम बात करेंगे, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम एक्स वाई और जेड, इस बार हम NH3 लेंगे यहाँ पे। अब नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 के बराबर होती है, यानी ये एक्स एक्सिस में भी शिफ्ट हो सकता है, वाई एक्सिस में भी शिफ्ट हो सकता है और जेड एक्सिस में भी शिफ्ट हो सकता है। सो अब इस डेटा से हमें क्या मिलता है? इस डेटा से हमें क्या पता चलता है? इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि
वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, यानी अगर हम यहाँ पे रोटेशंस रखेंगे और यहाँ पे ट्रांसलेशंस रखेंगे, लीनियर के लिए और नॉन लीनियर के लिए, लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है और ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, और नॉन लीनियर के लिए 3 होती है, यहाँ पे भी 3 होती है। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होगी? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होगी वाइब्रेशन प्लस रोटेशन प्लस ट्रांसलेशंस। ठीक, अब यहाँ पे 3n, वी ऑल नो कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n के बराबर होती है। सो यहाँ पे हमें वाइब्रेशंस का अभी पता नहीं है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मैं यहाँ पे एक लीनियर मॉलिक्यूल लूँगा, एक लीनियर मॉलिक्यूल की जब मैं बात करूँगा, सो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मॉलिक्यूल हियर इज 2, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे किसके बराबर आएगी? जब हम इस 3n को इक्वेशन के इस साइड में लाएंगे तो ये नेगेटिव साइन में कन्वर्ट होगा। 3n प्लस रोटेशंस 2 प्लस 3। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो आएंगी वो होंगी 3n minus 5, यानी बाय दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें एक एग्जांपल भी हम ज़रूर करेंगे। अब इसके साथ साथ अगर मैं एक नॉन लीनियर की बात करता हूँ, नॉन लीनियर स्पीशी की बात करता हूँ, नॉन लीनियर के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल विल बी 3n माइनस रोटेशंस यहाँ पे 3 होती हैं और ट्रांसलेशंस यहाँ पे 3 होती हैं। सो 3n माइनस 6, यानी नॉन लीनियर के लिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3n माइनस 6 होती है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसकी वी ऑल नो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक लीनियर स्पीशी है। अब इसकी अगर हमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी होगी वो किसके बराबर होती है? 3n माइनस 5। अब यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर आएगी? यहाँ पे 3 एटम्स हैं, यानी कार्बन 1 ऑक्सीजन के 2, यानी 3 इंटू 3 माइनस 5। सो यहाँ पे हमारा 9 आएगा, 9 माइनस 5। सो यहाँ पे हमारा आंसर है 4, यानी 4 जो है वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मैं एक नॉन लीनियर स्पीशी की बात करूं, फॉर नॉन लीनियर स्पीशी वी नो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर स्पीशी इज 3n माइनस 6। अगर मैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में यूरिया लेता हूं, C डबल बॉन्ड O NH2, नॉन लीनियर, सो यहाँ पे वी सी 3 3 3 6 7 8, यहाँ पे एटम्स जो हैं वो 8 हैं। फिर से हम गिनते हैं, 3 3 3 हो गए 6 7 और 8, सो 3 इंटू 8 माइनस 6। सो यहाँ पे हमारा 24 माइनस 6 आएगा, सो 18, यानी फॉर यूरिया के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 18 निकलती है। सो इन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई करके आप डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी भी मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।